हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की पोइट्री सेक्शन से लास्ट पोएम जिसका नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। देखिए, कुछ वीडियोस मैंने जो डिमांड पर आगे पीछे कर दी हैं, जिनका भी बच्चे इंपॉर्टेंट जो अभी टर्म सेकेंड एग्ज़ाम जो उनके चल रहे हैं उसमें जो पोइट्री आने वाली है, पहले मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया है। देन फिर अपन वहीं पे कंटिन्यू हो जाएंगे। द रेड ट्रैप जो हमारा चल रहा था, फिर नेक्स्ट वीडियो में उसी को कंटिन्यू करूँगी। ओके। एंड आप लोगों से मैं रोज़ कहना भूल जाती हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा हो। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। Aunt Jennifer's Tigers. About the poet. Adrian Rich, 1929, was born in Baltimore, Maryland, USA. Adrian Rich इस पोएम की राइटर हैं. She is widely known for her involvement in contemporary women's movement as a poet and theorist. उनको ज़्यादातर लोग किस वजह से जानते हैं कि उन्होंने जो वुमेंस के लिए जो भी मूवमेंट चलते हैं, जो भी आंदोलन उठे हैं, उनके लिए उनकी आवाज़ उठाई गई है एज अ पोएट। कवि अपनी कविताओं के द्वारा औरतों के लिए जो आवाज़ उठाई गई है उसके लिए वो जानी जाती हैं। शी हैज़ पब्लिश्ड 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री। उन्होंने करीब 19 पोइट्री के वॉल्यूम्स पब्लिश किए हैं। ठीक है, पोइट्री बहुत लंबी लंबी होती है, हम तो उस पोइट्री के छोटा सा पार्ट पढ़ते हैं किताबों में अपने। 3 कलेक्शन ऑफ एसेज एंड अदर राइटिंग्स, बाकी उन्होंने ऐसे भी पब्लिश किए हैं और भी राइटिंग्स लिखी हुई हैं। अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू रेसिज्म एंड मिलिटरिज्म इकोज थ्रू हर वर्क। उनके वर्क में हमें दिखाई देता है कि वो अपने वर्क के द्वारा, यानी अपनी पोइट्री के द्वारा, वो रेसिज्म मतलब जो भेदभाव होता है इंसान के कलर को लेकर या फिर मेल फीमेल को लेकर, तो ये जो रेसिज्म के खिलाफ मिलिट्रिज्म इको जो होता है कि मिलिट्री की फोर्स का ज़्यादा उस पर देश पर प्रभाव पड़ना, इन सब के खिलाफ उन्होंने क्या किया, अपने वर्क के द्वारा, अपनी पोइट्री के द्वारा आवाज़ उठाई है। The poem Aunt Jennifer's Tigers addresses the constraints of married life of a woman experiences. आज का जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो पोइट्री हम पढ़ने वाले हैं, वो एक मैरिड विमेन, जो शादीशुदा औरत होती है, उसकी ज़िंदगी पर क्या उसके शादी के इफ़ेक्ट पड़ते हैं या साइड इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं, उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें जो भी मैं लाइन में पढ़ती हूँ तो आप लोग प्लीज़ उस लाइन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मेरे पास अभी स्टाइलिश नहीं है जो मैं लाइन से आपको वहाँ पे अंडरलाइन करके इसे बता सकूँ। मैं और अभी अपने आप को खुद भी मैं भी डेवलप कर रही हूँ। देखते हैं, धीरे-धीरे मैं और अच्छी वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँगी। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा ये लाइन्स को ध्यान से। क्वेश्चन कर रहे हैं पहले राइटर हमसे कि व्हाट डज़ द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू? ये जो आज का टाइटल है चैप्टर का, इससे आपको क्या समझ में आता है? आपको क्या लगता है? आर यू रिमाइंडेड ऑफ अदर पोएम्स ऑन टाइगर्स? और अगर टाइगर्स के बारे में क्या आपने कोई और भी पोएम्स पढ़ी हैं? ठीक है, तो इनके जवाब आप खुद सोचिएगा। और टाइटल, जहाँ तक टाइटल की सजेशन की बात है, तो हमें लगता है कि आंट जेनिफर के टाइगर, यानी आंट जेनिफर हैं उनके कोई देखो, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक तो हमको यही लगेगा कि उनके टाइगर्स, यानी हो सकता है पालतू टाइगर हों या फिर जू के कोई टाइगर हों। ठीक है, चलिए हम पोइट्री पढ़ते हैं और पता करते हैं कि ये टाइगर कौन से हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर्स फ्रेंड्स अक्रॉस अ स्क्रीन। आंट जेनिफर के जो टाइगर हैं वो क्या करते हैं, स्क्रीन के अक्रॉस प्रेंस कर रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं, स्क्रीन से बाहर को छलांग लगा रहे हैं। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स किसको बोला है, जो उनकी चमकीली, मतलब वो जो लायंस टाइगर्स हैं वो कैसे हैं, चमकते हुए, ब्राइट हैं। टोपाज आप जानते हैं जो नील, जो रत्न होते हैं ना, डेनिजन्स का मतलब यहाँ पर रत्न ही है। तो रत्न का जो ऊपरी हिस्सा होता है जो चमकता है खूब अच्छे से, है ना, तो वो कह रहे हैं ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। तो ये जो टाइगर्स हैं ये संसार में चमकते हुए रत्न की तरह लग रहे हैं। कौन से संसार में, ये ग्रीन वर्ल्ड में। ग्रीन वर्ल्ड किसको बोला है, मान लीजिए जंगल है और जंगल में एकदम चमकते हुए शेर दौड़ते हुए आ रहे हैं, तो ऐसे वो दिखाई दे रहे हैं। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। इन टाइगर्स को डर नहीं है, किसका, उस आदमी का जो ट्री के पीछे, ट्री के नीचे खड़ा हुआ है, छुपा हुआ, उस आदमी से इन्हें बिल्कुल डर नहीं है। दे पेस एंड स्लीक शिवेरलिक सर्टेनिटी। वो अपनी उसी एक सर्टेनिटी में, निश्चित जो उन्होंने एक निश्चित वो होता है ना, जैसे टारगेट है, मुझे ये काम करना ही है, तो वो बिल्कुल सर्टेनिटी के साथ छलांग लगा रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं बिना किसी डर के,
और शिवेरले की यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल कॉन्फिडेंस, ठीक है, कॉन्फिडेंटली वो आगे बढ़ रहे हैं। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। देखिए अभी उन्होंने टाइगर्स के बारे में बताया कि वो टाइगर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं बिना डरे, बिना बिल्कुल बोल्ड, एकदम किसी से डरते नहीं, स्ट्रांग हैं वो। तो ऐसे टाइगर आगे बढ़ रहे हैं। अब ये सेकंड स्टेंजा में आंट जेनिफर पर लौट आए हैं, कह रहे हैं आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। आंट जेनिफर की जो फिंगर हैं, जो उंगलियां हैं, वो वूल की थ्रू फ्लटर हो रही हैं। फ्लटर हो रही हैं यानी वो ऊन बार बार चल रही है ना, तो उंगलियां हिल रही हैं ऊन को चलाने के लिए। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। लेकिन वो क्या कह रहा है राइटर कि जब वो ऊन से बुन रही हैं तब उनको लग रहा है कि जो नीडल है, जो बुनाई की जो नीडल है, जो सुई है जिससे वो कढ़ाई कर रही हैं, वो कैसी है, बहुत ज़्यादा हैवी। कैसी लग रही है वो चुभ रही है उनको, वो उस मुश्किल हो रहा है उन्हें वो एक एक नीडल को उसमें से, कपड़े में से निकालना और कढ़ाई करना। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। क्यों मुश्किल हो रहा है उन्हें वो नीडल को पास करने में, वो कढ़ाई करने में? क्योंकि उनके हाथ में, उस उंगली में उनके हस्बैंड यानी अंकल्स वेडिंग, यानी जो हस्बैंड के साथ उनकी शादी हुई है वो अंकल्स की एक बैंड वो पहने हुए हैं। बैंड का मतलब यहाँ पे आप अंगूठी से भी मान सकते हैं कि अंगूठी पहने हुए हैं, जो वो उससे पता चलता है कि वो अंगूठी याद दिलाती है उनकी वेडिंग की। सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। लेकिन वो वेडिंग बैंड, वो उंगली में पहनी हुई वो शादी की निशानी, वो उन्हें क्या लग रही है, हैविली, यानी बहुत भारी लग रही है आंट जेनिफर के हाथों में वो, जिसकी वजह से वो क्या नहीं कर पा रही हैं, उस नीडल को, उस सुई से वो कढ़ाई नहीं कर पा रही हैं। देखिए इस 4 लाइनों में इन्होंने क्या समझाने की कोशिश की है कि जो आंट जेनिफर हैं उनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रही है, खुश नहीं रही हैं। उनके हस्बैंड उनको मतलब क्या है, एक तरीके से अंडर कंट्रोल में रखते थे, तो ये डरती थी एक तरीके से। जो मैस्कुलाइन, जो अपन कह सकते हैं ना, जो सभ्यता है, एक पुरुष प्रधान है ना, तो उसकी वजह से क्या है कि आंट जेनिफर की फीलिंग्स दब गई हैं। वो बिल्कुल फ्रीडम नहीं है उनके पास, वो फ्रीली कुछ भी नहीं कर पा रही हैं। इतनी ज़्यादा डरी हुई हैं कि डर के मारे जब जब उनके हाथों में वो उंगली दिखाई देती है तो वो क्या हो जाती हैं, डिप्रेस्ड हो जाती हैं, डर जाती हैं। नेक्स्ट स्टेंजा पढ़ते हैं। व्हेन आंट इज डेड her terrified hands will lie still ringed with ordeals she was mastered by। वो कह रहे हैं कि जब आंट जेनिफर मर गई तो उनके जो हाथ थे वो अभी भी लाया करते हैं, स्टिल अभी भी लाया करते हैं, किस पर, उन रिंग्स पर। रिंग कौन सी, जिन पर उन्होंने वो टाइगर बनाए हैं, काय से बनाए हैं, ऊन से। उन पर शी वॉज मास्टर्ड बाय, जिनमें वो मास्टर थी, कढ़ाई करने में मास्टर थी, इसलिए तो उन्होंने इतने अच्छे टाइगर बनाए। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, वो टाइगर जिन्होंने उस पैनल पर, उस गोल घिर्री पर बनाए थे, वो टाइगर्स विल गो ऑन prancing प्राउड एंड अनअफ्रेड। कैसे टाइगर्स, जो दौड़ रहे हैं, प्राउड हैं, अपने आप में गौरवान्वित हैं, अनअफ्रेड हैं, किसी से नहीं डरते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्राउड prancing जो टाइगर्स हैं उन्होंने अपनी उस पर उकेरे हैं, धागे से, सुई से बनाए हैं। और जब वो ये बना रही थी तो ये राइटर कहना चाह रहे हैं कि इसमें आप समझने की कोशिश कीजिए कि उनके अंदर इतनी ज़्यादा क्या थी, डिप्रेशन था, कि वो अपने आप की फीलिंग्स को उस टाइगर्स के द्वारा दिखाना चाहती हैं। कि जैसे ये वो चाहती थी कि जैसे ये टाइगर फ्री हैं, फ्री टू जंप, फ्री टू फॉरवर्ड, आगे बढ़ने के लिए फ्री हैं, अपना मनपसंद भोजन करने के लिए फ्री हैं, दौड़ने के लिए फ्री हैं, उन्हें कोई पकड़ के नहीं रख सकता, उन्हें कोई बांध के नहीं रख सकता। इसी तरह आंट जेनिफर भी रहना चाहती थीं, वो भी फ्रीली रहना चाहती थीं, लेकिन जो उनके हस्बैंड थे वो उन्हें फ्रीली नहीं रहने दे रहे थे, जिसकी वजह से उनको वो शादी की जो अंगूठी थी ना, वो उनको भारी लग रही थी। उनकी शादी उनके लिए क्या साबित हुई, भारी साबित हुई, है ना, अच्छी साबित नहीं हुई। तो आंट जेनिफर के टाइगर से हमें ये समझ में आता है कि इंसान जो खुद नहीं कर पाता है वो अपने विचारों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा अपनी फीलिंग्स को जाहिर कर देते हैं।
डेनिजेंस अ पर्सन है इसमें दिया हुआ है। डेनिजेंस वही पर्टिकुलर प्लेस पे मिलने वाली चीज़, यानी जो मैंने बताया था वो चमकते हुए सितारों की तरह। स्लीक यानी बहुत तेज तर्रार। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस आ गए हैं। ये आपका चैप्टर हो गया है आंट जेनिफर का। आज की वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ फ़िलहाल। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मुझे उनकी भी बच्चों का कॉल आ रहा है कि मैम वो रेड ट्रैप को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि उन्होंने उतना पार्ट पढ़ लिया है, नेक्स्ट पार्ट चाहिए उन्हें, तो मैं उसको भी कंप्लीट कराती हूँ। तो अभी आप लोगों की पोइट्री सेक्शन कंप्लीट हो गई है, फिर देन कम टू अपन रेड ट्रैप। फिर आप और मुझे कमेंट कर दीजिएगा जो भी चैप्टर आपको पहले चाहिए, तो मैं पहले उसको प्रेफरेंस दूंगी, पहले मैं उसे समझा दूंगी। ओके बेटा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियोज़ को। ओके, थैंक यू।